हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है जैव प्रक्रम। और इस चैप्टर से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखेंगे, वो भी डिटेल से। यानी कि इन क्वेश्चन पर विस्तृत चर्चा होगी। तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं और जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का जरूर प्रयत्न करें। यहाँ पर ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी पूछा जा रहा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा आप सभी को एग्जाम के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर इस चैप्टर को जानना जरूरी है, इसको रट लेना और इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीका से बताएंगे और ये क्वेश्चन एकदम पक्का पूछा जाएगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक एक क्वेश्चनों को आसानी से हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। सबसे पहली बात कि भाई वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहां पर ऑक्सीजन गैस और जल वाष्प बनता है और उसी जल को वाष्प के रूप में पौधे बाहर निकालते रहते हैं और इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और रही बात कि उस जल को वाष्प के रूप में पौधे अपने किस अंग से बाहर निकालते हैं, तो वही क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा पत्ता, यानी कि पत्ती। पत्तियों द्वारा जो है पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है छोटे छोटे छिद्र, यानी कि उसको हम लोग रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और उसी के द्वारा पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी नंबर का, जो है क्या, पत्ता यानी कि पत्ती। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है क्या, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है। ऑप्शन ए है 100 mg, बी 20 mg, सी 30 mg और डी है 40 mg। सबसे पहली बात कि भाई मनुष्य में यूरिया बनता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इस यूरिया की मात्रा रक्त में कितना होता है ये बताना है। तो यहाँ पर मानव में जो यूरिया है ना वो यकृत में बनता है। कहाँ पे बनता है, यकृत में। और रक्त में यूरिया की जो मात्रा है ना वो होती है कितनी, 20 mg। 20 mg। यदि आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। भाई श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20%, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। भाई वृक्क को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, और किडनी किस तंत्र से संबंधित है, मनुष्य में किस तंत्र से संबंधित है किडनी। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए है पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन और डी परिवहन।
और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सही आंसर आपको बता देते हैं, सही आंसर है उत्सर्जन। उत्सर्जन जो है ना एक तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, और ब्रिक यानी कि किडनी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रिक में होता है ब्लड को छाना जाता है और यहाँ से जो है यूरिया बाहर निकाला जाता है, ठीक है, यूरिन के रूप में। तो इसलिए ब्रिक क्या कर रहा है, तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहा है। और उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो अंग होते हैं उनका काम भी यही होता है कि शरीर में जो अनावश्यक चीजें हैं उसको बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन जो है पांचवा, और पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। देखना यहाँ पर, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अभी हमने बताया भाई पौधे के वायवीय भागों से, भाई वायवीय भाग क्या होता है, तना होता है या पत्ती होता है, और उसके द्वारा जल का निष्कर्षण होता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम पहले भी बता चुके हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन। और इस क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं ना वे क्या करते हैं, जल को बाहर निकालते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। भाई शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा होता है आपको ये बता देना है। ऑप्शन ए है श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन और डी उत्तेजनशीलता। भाई यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है शरीर में, भाई ऊर्जा का उत्पादन जो है ना वो होता है श्वसन की क्रिया द्वारा, ठीक है। जो हम लोग भोजन लेते हैं ना, तो भोजन लेने की क्रिया को पोषण कहा जाता है, लेकिन उसको शरीर में ऊर्जा में बदलना है तो वह जो होता है जिस प्रोसेस द्वारा उसे बोलते हैं श्वसन। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन और डी चलन। यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण तो पौधे करते हैं, जंतु नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सभी जीव के लिए तो यह अनिवार्य है नहीं। इसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन ये भी पौधे करते हैं लेकिन जंतु नहीं करते हैं। इसी प्रकार से चलन है, जंतु करते हैं लेकिन पौधे नहीं करते हैं, ये भी सही नहीं है। तब सही कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी यानी कि श्वसन। जो श्वसन की क्रिया है ना सभी जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है और सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, 8वां, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। भाई मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी बड़ी लवक में और डी श्वेत रक्त कण में। आपको बता देना भाई मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, यदि कमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 100% क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9, और ये है क्या, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेष्म पाए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसा है, मानव हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 3 वेष्म, बी 2 वेष्म, सी 4 वेष्म या डी 5 वेष्म। तो मानव हृदय में जो है ना
4 विषम पाए जाते हैं, 2 नीलय के और 2 अलिंद के, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज और डी प्रकाश। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और जल बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 11, यानी कि 11वां, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए पारगम्य, बी अपारगम्य, सी अर्धपारगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अर्धपारगम्य। इसका मतलब यही है कि चुने हुए पदार्थों को ही ये झिल्ली अपने में से आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। पारगम्य का मतलब है सभी पदार्थों को आने जाने देना, जैसे कि चालन। अपारगम्य का मतलब है किसी भी पदार्थ को आने जाने न देना, जैसे कि दीवार। और अर्धपारगम्य का मतलब क्या है, तो कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अपने में से आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धपारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? भाई दही जमता है, एक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, और बताना है उस क्रिया का नाम, वह कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन और डी उत्सर्जन। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, क्योंकि आप सभी लोगों के घरों में दही जमता होगा और इस प्रोसेस का नाम जानना जरूरी है, कौन सी क्रिया है। तो चलिए बता देते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, किण्वन। किण्वन की क्रिया द्वारा दूध से दही बनता है, यानी कि दूध जम जाता है और दही का रूप ले लेता है, इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। अब बात आती है कि किण्वन किसे कहते हैं? भाई सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो क्रियाएं होती है ना, उसी क्रिया को किण्वन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना, इसमें बैक्टीरिया यूज में लाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार से कहा जाए कि पेड़ पत्तियों का सड़ना, या हम कहें कि जितने भी कार्बनिक अपशिष्ट है उसका अपघटन, ये भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है, तो इसलिए वो भी क्या है, किण्वन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 13वां, क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यहाँ पे बताना। ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी शरीर की वृद्धि, सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और डी है इनमें से सभी। भाई यहाँ पर निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं और यदि ऊर्जा न मिले तो ये क्रियाएं बाधित हो जाएंगी। इसी प्रकार से शरीर की वृद्धि भी निरंतर होती है और शरीर में जो ऊतक है कार्य करने के दौरान टूट फूट जाते हैं, उनकी मरम्मत भी होता है, इसलिए ये सभी जरूरी है, ये सभी क्रियाएं जरूरी है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, क्या चीज, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा, ये देखना। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। जब डायलिसिस की बात आती है ना, तो एक ही चीज हमारे ध्यान में आता है हम लोगों के शरीर में, वो किसका, तो ब्रिक का, यानी कि किडनी का। ठीक है, ब्रिक का यानी कि किडनी का। और यहाँ पर ब्रिक की जो इकाई होती है ना, वो नेफ्रॉन होती है। तो स्पष्ट है कि जो नेफ्रॉन है
वो क्या है, डायलिसिस थैली है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, क्या, तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। भाई सभी को पता होगा और जरूर कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको 1 नंबर देकर जाएगा। ऑप्शन ए है क्या, तो क्रिया, बी फेफड़ा, सी गिल्स और डी नाक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिल्स। मनुष्य का श्वसन अंग है गिल्स। गिल्स के द्वारा ही ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। भाई गैस का निष्कासन है और उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया का नाम है, यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है परासरण, बी विसरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी परिवहन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण। विसरण में होता क्या है कि पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है स्वतः, इस क्रिया को विसरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसका नाम है क्या, विसरण। नेक्स्ट की बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है क्या, ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। तो ये तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता भी होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। भाई कवक कौन सी विधि द्वारा पोषण करता है, स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी और डी कोई नहीं। तो कवक की जब बात आती है ना, तो एक ही पोषण शामिल है जिसका नाम है मृतोपजीवी। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कवक कैसा जीव है, तो मृतोपजीवी जीव है, यानी कि मृत वस्तुओं से भोजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, ऑप्शन ए फ्लोएम में, बी कॉर्डेक्स में, सी छाल में और डी पुराने जाइलम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी सही है, पुराने जाइलम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर है 20, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई शरीर में भोजन पचता है तो वह किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन है ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। तो यहाँ पर शरीर में भोजन का जो पचना है ना, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन। शरीर में भोजन पचने की क्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, रक्त क्या है। ऑप्शन ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, डी कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है रक्त क्या है, और इस क्वेश्चन को हम कह रहे हैं कि ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सही आंसर हम बता देते हैं, सही आंसर होगा इसका उत्तक। रक्त एक उत्तक है। कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, संयोजी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आंख, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जरूर पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हमने पीछे भी एक बार जिक्र किया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है।
यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेक। भाई ब्रेक क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों में। पत्तियां क्या होती हैं, तो इसमें रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। भाई वायवीय तो होता नहीं, क्योंकि वायवीय में क्या बनता है, वायवीय श्वसन के दौरान बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। और फिर यहाँ पर दे रहा है सी नंबर पे ए और बी दोनों, तो भाई ए गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवायवीय, अवायवीय। अगला क्वेश्चन 25, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निःश्वसन, डी उत्सर्जन। क्या पता है आपको इसका आंसर? जरूर पता होगा, एक बार कमेंट में लिख देना। सही आंसर बताते हैं, सभी लोग कमेंट में लिख रहे हो श्वसन, लेकिन श्वसन गलत है। ऑप्शन ए सही है, श्वासोच्छ्वास। मनुष्य क्या करता है, बाहर की वायु को लेता है और अंदर की वायु को छोड़ता है, इसी क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसलिए श्वसन यहां पर नहीं होगा। श्वासोच्छ्वास श्वसन का एक हिस्सा है। यहां पर बात करेंगे कि भाई ऑप्शन ए जो है ना वो सही है। ऑप्शन ए क्या है, सही है, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहे हैं क्या, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। भाई रक्त में आयरन कम हो जाए तो शरीर में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, सिंपल सी बात, इसलिए ऑप्शन सी सही। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 27। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। भाई पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है, यहाँ पर कार्य की बात कर रहे हैं सीधा सीधा सा। ऑप्शन ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। सही आंसर बता देना है आपको कि पादप में जाइलम का वहन होता है। देखना, जाइलम के द्वारा जो पौधे होते हैं ना, जल को भूमि से लेते हैं, ठीक है, जाइलम ऊतक के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल का वहन, यानी कि जल का संवहन पौधों में जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर है 28 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम में, बी यूग्लिना में, सी अमीबा में, और डी इनमें से कोई नहीं। भाई यहाँ पर पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा सभी एक कोशिकीय जंतु है, और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में जो ना कूटपाद पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका आंसर आपने जिन जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है और सी सही है, तो बिल्कुल आपकी बायोलॉजी की पढ़ाई सही है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एग्जाम में बायोलॉजी आप एक भी नहीं छोड़ेंगे और सभी का सही आंसर दे करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29, और ये क्वेश्चन है क्या, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया,
ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनता है और जंतु क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन बराबर मात्रा में वातावरण में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलित रह सकता है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो तो यहाँ पर क्या होगा कि जंतु को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 30। स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो पीछे के क्वेश्चन में हमने स्टोमेटा के बारे में बात कर रखा है, और नहीं पीछे के क्वेश्चन आपने देखा तो भी कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए तना, बी पत्तियों में, सी जड़ में और डी कोई नहीं। इसका आंसर जो पीछे इस वीडियो में थे वे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भाई स्टोमेटा जो है ना पत्ती में पाया जाता है। किसमें? पत्ती में। पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और इस क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टोमेटा जो है ना पत्तियों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। मानव हृदय का औसत प्रांकुचन दाब लगभग होता है। ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, ऑप्शन सी 90 mmHg और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 mmHg। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 32। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, बी स्ट्रोमा, सी ग्राना और डी हरित लवक। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? पत्ती में ही तो होती है ना, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 33। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। भाई तो ये तो प्राकृतिक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए आकरण, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण और डी वैद्युत अपघटन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवक में और डी केंद्रक में। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का विखंडन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आंख में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में, डी अमाशय में। तो आंख में भी नहीं पाई जाती, अग्नाशय में भी नहीं पाई जाती, यकृत में भी नहीं पाई जाती, तो कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमाशय में। जठर ग्रंथियां जो है अमाशय में पाई जाती है, जिसमें से जठर रस निकलता है और उसमें से एक पदार्थ होता है जिसका नाम है HCl,
तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार के रस में पाया जाता है? जो जठर रस में। और जठर रस निकलता कहाँ है? जठर ग्रंथियों से। और जठर ग्रंथियां होती कहाँ है? तो अमाशय में। कई सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, बी काकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काकरोच में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेटेक्स, बी रेजिन, सी गोंद और डी टेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा 40। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूरिया कहाँ बनती है? रक्त में कहां से प्रवेश करती है? ठीक है, कहां से इसको बाहर निकाला जाता है? ऑप्शन ए फेफड़ा से, बी यकृत से, सी श्वास नलिका से, डी वृक्क से। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो यूरिया है ना वो बनता है कहाँ पे? तो यकृत में। और यकृत से ही वो रक्त में परिवर्तित हो जाती है, मतलब रक्त में चला जाता है यूरिया। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर आपने क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो था जैव प्रक्रम, और इस चैप्टर से कुल 40 क्वेश्चनों को आपने देखा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे और आप सभी ने देख करके इन सभी क्वेश्चन को याद भी कर लिया होगा। ये पार्ट 1 था। अभी इतने क्वेश्चन बाकी है, अभी भी जो है 40 क्वेश्चन बाकी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक और वीडियो लेकर के आएंगे, इसके लिए पार्ट 2। तो वो भी वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें चैनल के साथ।